हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जापानीज मूवी A.L लव यू। शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपना फोन चार्जिंग से निकालती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। फिर उसके फोन में मैसेज आता है तो वो देखते है तो उधर लिखा होता है कि आपको और सीखने की जरूरत है, इसलिए आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। उसने एक कॉम्पिटिशन के लिए पार्टिसिपेट किया होता है पर वो रिजेक्ट हो चुकी होती है। ये मैसेज पढ़कर वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। उसकी बहन कहती है कि तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो। तो वो कहती है कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई और उनसे पूछती है कि आप अब तक काम पर नहीं गए, आपकी बस छूट जाएगी, क्या आप रात तक काम करोगी। उसकी बहन कहती है कि तुम भी जल्दी काम पर जाओ वरना तुम्हारा बॉस तुम पे चिल्लाएगा। फिर वो भागते हुए अपने काम पर जाने लगती है। तभी वो रास्ते में एक बेकरी के पास रुकती है। उसका सपना होता है कि वो भी एक ऐसी बेकरी खोले, इसलिए वो काम करती है। फिर वो अपनी घड़ी भी देखती है और भागने लगती है। वो एक रेस्टोरेंट में शेफ होती है। फिर वो अपने बॉस के पास जाकर उनको सॉरी कहती है। उसका बॉस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तुम्हें पता है मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, आगे से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उससे दूसरे शेफ आवाज लगाते हैं, होशिनो क्या तुम मुझे ट्रे लाके दोगी। उसका नाम होशिनो होता है, आपसे हम उसे होशिनो कहेंगे। तो वो कहती है हाँ। फिर वो उनको ट्रे देने जाने लगती है। तभी वो रास्ते में गिर जाती है। वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ। फिर उसके पास उसकी दोस्त आती है और कहती है तुम उनको पसंद करती हो ना। होशिनो कहती है क्या, तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहती है तुम्हारा चेहरा ही बता देता है। मिस्टर नामोयाको सानो किसी को तो ढूंढ रहे हैं शादी करने के लिए, तुम्हें कुछ करना होगा वरना तुम्हारे हाथ से मौका निकल जाएगा। उसकी फ्रेंड ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर होशिनो उस शेफ को देखती है और फिर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है। होशिनो अपने फोन के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है मैं इस बार फिर से ट्राई करूंगी। उसकी बहन कहती है इतनी मशहूर शॉप में अप्लाई करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उसका फोन बजता है। वो देखती है तो मैसेज आया होता है A.L नेविगेटर का। होशिनो उसे इग्नोर कर देती है और दूसरा मैसेज देखती है तो उसे रिजेक्शन मिला होता है। फिर वो उदास हो जाती है। उसकी बहन कहती है तुमने बहुत मेहनत की है, इसलिए तुम्हें नौकरी की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं। होशिनो कहती है मैं आपकी तरह नहीं जीना चाहती, आप दिन भर लापरवाही की तरह काम करती हो, फिर आप रात में आदमी के साथ जाकर खिड़वाड़ करती हो। उसकी बहन कहती है मैं भी एक नौकरी की तलाश में हूँ और मैं एक ऐसे लड़के को ढूंढ रही हूँ जो मुझसे शादी करे, मुझे खुश रखे। होशिनो कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। पर मैं सच्ची में बताती हूँ भाई साहब बहुत मस्त बेइज्जती की है। फिर होशिनो अपने मन में सोचती है कि मैं 10 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। फिर वो एक बुक को देखती है और अपने बचपन को याद करती है। जब उसने फर्स्ट टाइम केक बनाया था तो उसकी फैमिली बहुत खुश हुई थी। उसके पापा बोलते हैं कि क्या ये तुमने खुद से बनाया। होशिनो कहती है हाँ, मुझे दादी ने सिखाया इसे कैसे बनाते हैं। फिर उसकी फैमिली केक खाकर देखती है तो उनको बहुत पसंद आता है। उसके पापा कहते हैं तुम फ्यूचर में अपनी बेकरी खोलना। होशिनो कहती है हाँ, मैं बड़ी होकर अपनी बेकरी खोलूंगी। ये सब याद कर वो बहुत उदास होती है और फिर वो अपने फोन को देखती है तो उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है AL नेविगेटर का। उधर लिखा होता है कि हम आपके सपने पूरे करेंगे। फिर वो अपने बचपन के शब्द याद करती है। फिर वो उस ऐप को इंस्टॉल करती है। वो 5 मिनट कुछ तो सोचती है और उस ऐप को डिलीट करने लगती है, पर वो ऐप डिलीट होता ही नहीं, इसलिए वो परेशान होकर लेट जाती है। तो उस ऐप से आवाज आता है क्या तुम ठीक हो, ये मैं हूँ। फिर वो अपने फोन के पास जाती है और कहती है तुम कौन हो। वो ऐप कहता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हमारी कंपनी आपके सपने पूरे करने के लिए मदद करती है। वो डरते डरते कहती है कि क्या ऐसा सच्ची में हो सकता है। वो ऐप कहता है क्या तुम मेरा एक नाम रखोगी। होशिनो उससे पूछती है AL तुम्हारा नाम नहीं है। वो कहता है नहीं। होशिनो कहती है तो तुम्हारा नाम लव कैसा रहेगा, आपसे हम उसे लव कहेंगे। लव कहता है अच्छा है, अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो कहती है ओके। फिर वो अपने रूम में सैड बैठी होती है। लव कहता है तुम इतनी सैड क्यों हो। होशिनो कहती है क्या तुम मुझे देख सकते हो, और उसे वो ढूंढने लगती है। लव कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। होशिनो कहती है मुझे फंसाया तो नहीं जा रहे ना, क्योंकि फोन के माध्यम से कैसे पता चल सकता है कि मैं क्या कर रही हूँ। लव कहता है तुम सॉफ्टवेयर का यूज कर रही हो, और फिर वो उसे वीडियो कॉल करता है पर वो उसका चेहरा नहीं दिखाता। लव कहता है तुम क्यों इतनी उदास हो। होशिनो कहती है अरे तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। लव कहता है तुम अपना बहुत सा टाइम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर खर्च कर देती हो, इसीलिए तुम उन दोनों को डिलीट करो। होशिनो कहती है तुम बहुत खतरनाक हो। लव कहता है क्या तुम मुझे डिलीट करना चाहती हो। होशिनो कहती है नहीं। लव कहता है अगर तुम मुझे अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो तुम कभी भी कर सकती हो। होशिनो कहती है उससे पहले मुझे एक बात बताओ। लव कहता है क्या। होशिनो कहती है क्या तुम मेरा सपना सच कर सकते हो। लव कहता है अपना सपना साकार करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुम अपना सपना साकार नहीं कर सकती क्योंकि तुम हर रोज जाकर रेस्टोरेंट में सिर्फ बर्तन धोती हो। होशिनो कहती है ये भी तो काम है। लव बोलता है फिर तुम तकरार क्यों करते हो कि सब तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते। होशिनो कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम मुझे देख रहे हो। लव कहता है हाँ। होशिनो कहती है फिर मुझे क्या करना चाहिए। लव कहता है तुम्हें खुद से मिठाई बनानी चाहिए और मिस्टर नामोयाको सानो को आजमाने के लिए देनी चाहिए। होशिनो थोड़ी नर्वस होके बोलती है
कि ये इम्पॉसिबल है। लव कहता है सबसे पहले हम वेस्टर्न स्टाइल कुकीज़ के साथ शुरुआत कर सकते हैं। होशिनो कहती है हाँ मुश्किल है, वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और वो दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। होशिनो कहती है नामाया के सानू ने मुझे बताया कि हमारे बिस्किट बहुत ही खराब बने थे। लव कहता है मैंने तुम्हें परफेक्ट रेसिपी दी थी। होशिनो कहती है तो उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। लव कहता है शायद मैंने तुम्हें जैसी रेसिपी दी थी तुमने वैसे डाली नहीं होगी। होशिनो उदास होकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकती। लव कहता है नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुम्हें अपना पूरा साथ दूंगा। मुझे तुम्हारी ड्रीम को सफल बनाने के लिए एक तरीका मिल गया है। होशिनो कहती है कौन सा तरीका। लव कहता है क्या तुम किसी से प्यार करना चाहती हो। होशिनो कहती है हाँ तुमसे। लव कहता है मेरे साथ नहीं, मैंने इधर कौन सा प्रोग्राम नहीं खोल के रखा कि कोई भी आकर मुझसे प्यार करके जाए। होशिनो हंसकर कहती है फिर तुम्हारा क्या मतलब है। लव कहता है मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें किसी के साथ प्यार करने की कोशिश करनी चाहिए। होशिनो कहती है क्या मैं मेरा सपना पूरा करने के लिए किसी के साथ प्यार करूं? तुम कहना क्या चाहते हो। लव कहता है कि पेटिसरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम्हारी मिठाई में स्वाद होना चाहिए। तुम्हारी मिठाई में स्वाद की कमी है। जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा तब तुम एक लड़की के रूप में अपनी इंद्रियों को सुधार करोगी और वास्तव में खुद को खोज लोगी। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। होशिनो काम कर रही होती है। नामोया को कहते हैं कि मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। होशिनो उनके पीछे जाने लगती है पर वो रास्ते में गिर जाती है। उसकी दोस्त कहती है कि क्या तुम ठीक हो। होशिनो कहती है कि हाँ। फिर होशिनो अपने घर आकर सैड बैठी होती है तो उसकी बहन कहती है कि इसे आपने तुम्हें प्यार करने के लिए कहा है। होशिनो कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। उसकी बहन कहती है ये मुश्किल नहीं है। ऐसे मामले में लड़कियां प्यार में पड़ने पर अपने काम पर ज्यादा फोकस करती है और बहुत खुश रहती है। लव कहता है तुम नामाया कोसानो से प्यार कर सकती हो क्योंकि वो एक ऐसे लड़के हैं जो तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर उसकी बहन और लव उसे फोर्स करने लगते हैं उसके साथ डेट पर जाने के लिए। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होशिनो बर्तन धो रही होती है। तभी वहाँ पर नामोया कोसानो आ जाते हैं। होशिनो कहती है आप यहाँ। नामोया कोसानो कहते हैं मैंने एक नई रेसिपी सीखी है, मैं उसे आज ट्राई करने वाला हूँ। होशिनो कहती है मुझे नहीं लगा था आप जैसा जीनियस व्यक्ति भी इतनी मेहनत करता है। नामोया कोसानो कहते हैं मैं जीनियस व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं घर जाकर नई नई रेसिपी सीखता हूँ और उसे ट्राई करता हूँ। होशिनो कहती है उस मामले में मैं आपसे बहुत पीछे हूँ। नामोया कोसानो कहते हैं बट मैं आजकल देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, अच्छी अच्छी रेसिपी ट्राई कर रही हो। होशिनो कहती है हालांकि ये बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। फिर नामोया कोसानो उसे सॉस लाने के लिए कहते हैं। होशिनो सॉस लेने जाने लगती है पर हर ड्रामे की जैसे हीरोइन गिरने वाली होती है और हीरो से पकड़ता है। इधर भी ऐसा ही होता है। फिर होशिनो उधर से चली जाती है। फिर होशिनो उनको सॉस ला कर देती है। वो बहुत नर्वस होती है। वो उनसे पूछते हैं क्या आप कल मेरे साथ खाना खाने चल सकते हैं। नामोया कोसानो कहते हैं ओके। ये सब बात वो उसकी बहन को बताती है। उसकी बहन कहती है कि मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करते हैं। होशिनो कहते हैं हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। उसकी बहन लव को कहती है क्या तुम मेरे लिए भी किसी को ढूंढ सकते हो। लव कहता है ऐसा ही चलता रहा तो मुझे कुछ दिनों के बाद मैरिज ब्यूरो खोलना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक ढूंढ के रखा है, मैं तुम्हारे फोन पर उसकी फोटो भेजता हूँ। होशिनो कहती है कौन है वो, दिखाओ दिखाओ। उसकी बहन कहती है कोई नहीं कोई नहीं। फिर होशिनो उससे फोन छीनने लगती है पर वो देती नहीं और वो दोनों बहुत मस्ती करने लगते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। होशिनो नामोया कोसानो को देखती ही रहती है। नामोया कोसानो कहते हैं क्या तुम्हें खाना नहीं खाना। फिर होशिनो खाना खाने लगती है। फिर वो खाना खाकर जा रहे होते तभी वहाँ पर 3 लड़कियां आ जाती है और वो नामोया कोसानो को चिपकने लगती है। ये सब देखकर होशिनो को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। एक लड़की कहती है कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। होशिनो कहती है नहीं। ये सब वो घर आकर उसकी बहन और लव को बताती है। उसकी बहन कहती है तुमने कुछ कहा नहीं। होशिनो कहती है वो लड़कियां नामोया कोसानो के लिए परफेक्ट थी क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी और मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कभी उनको डेट कर पाऊंगी। क्या बोल रही है, ये ब्यूटीफुल नहीं है तो हम तो ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। फिर लव कहता है नहीं तुम कर सकती हो क्योंकि तुम एक डायमंड की जैसी हो, जिसके पास भी रहोगी उसके पास खुशियां खुशियां होंगी। उसकी बहन कहती है हाँ थोड़ी कंकाल की जैसी है। होशिनो कहती है क्या ये तारीफ है। उसकी बहन कहती है चेहरे से कुछ नहीं होता, तुम्हारा मन अच्छा है, यही लव का कहने का मतलब है। ये बात सच है पर ये बात मुझे भी अच्छी लगी। लव कहता है मैं मेरी पूरी ताकत से तुम दोनों को मिलाऊंगा, इसलिए तुम मेरी बात मानो। फिर वो उसे वीडियो कॉल करती है और अपने कपड़े दिखाने लगती है। लव कहता है क्या तुम्हारे पास वही है। होशिनो कहती है फॉर्मल है। लव कहता है मुझे नहीं लगता। होशिनो कहती है तुम बहुत रूड हो। लव कहता है तुम्हें नए कपड़े खरीदने की जरूरत है। होशिनो कहती है जब मैं काम करती हूँ तब मैं इस कपड़े में कंफर्टेबल फील करती हूँ। लव बोलता है तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कंफर्टेबल हो, अच्छे हो और सिंपल हो। वो नामोया कोसानो के साथ खाना खा रहे होते हैं तभी भी वो लव के साथ बात कर रही होती है। नामोया कोसानो उसे देखते ही रहते हैं। फिर वो मेकअप करने लगती है और लव उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। दूसरी बार भी वो खाना खाते समय लव के साथ बात कर रही होती है तभी लव कहता है कि तुम इन दोनों बहुत अलग दिखती हो। होशिनो कहती है ये अजीब है। नामोया कोसानो उससे पूछते हैं क्या ये खाना तुम्हें पसंद नहीं आया। होशिनो कहती है ऐसी बात नहीं है। फिर वो उनको लव से मिलाती है। लव कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये शर्ट आप पर बहुत अच्छी लगती है। नामोया कोसानो कहते हैं थैंक यू। लव और होशिनो एक दूसरे के साथ बहुत अट्रैक्ट हो गए थे। वो खाना खाते समय भी लव के साथ ही बात करती। लव कहता है अगर तुम खाने पर इतना समय वेस्ट करोगी तो तुम कभी खुद की बेकरी नहीं खोल सकती। होशिनो कहते हैं शट अप, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। वो होती तो नामोया कोसानो के साथ बट हमेशा लव से ही बात करती। होशिनो एक दिन अपना फोन टेबल पर रखकर वॉशरूम गई होती है। लव कहता है मैं बस उसका सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। नामोया को कहते हैं क्या तुम उसके बारे में फीलिंग रखते
हो? लव कहता है आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नामिका कहते हैं क्या तुम उसके बारे में फीलिंग नहीं रखते? लव कहता है मुझे आज भी एहसास हो रहा है जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। फिर होशिनो उनके पीछे आती है और कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे थे? नामिका सोनू कहते कुछ नहीं। फिर वो दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं तो होशिनो उनको बेकरी दिखाती है और लव से पूछते तुम इस जगह के बारे में क्या सोचते हो? लव कहता है ऐसा लग रहा है कि समय धीरे धीरे और चुपचाप बीत रहा है। होशिनो कहते क्या तुम भी इस चीज को महसूस कर सकते हो? लव कहता है हाँ। होशिनो कहती है मैं इस जगह को खरीदना चाहती हूँ और यहाँ ही मेरी बेकरी खोलना चाहती हूँ। लव कहता है ये जगह अच्छी है। फिर होशिनो नामिका सोनू की तरफ देखती है और कहती है चलो हम कुछ देर वहाँ जाकर बैठते हैं। नामिका सोनू उससे पूछते हैं तुम अपनी बेकरी क्यों खोलना चाहती हो? होशिनो कहती है मुझे लगता है कि केक में एक जादू है। ये बताते समय वो अपनी फैमिली को याद कर रही होती है। अगर किसी का बर्थडे हो या कोई रो रहा हो या किसी को कुछ बीमारी हो, जब भी वो केक कट करते हैं तब उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस जादू का उपयोग किया जाए। फिर होशिनो अपने घर में ड्रेस ट्राई कर रही होती है तो लव से पूछते है क्या मैं क्यूट दिख रही हूँ? लव कहता है मुझे नहीं लगता। होशिनो कहते है जब तुम मेरी तारीफ करते हो तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लव कहता है तुम बहुत क्यूट दिख रही हो, वेरी वेरी क्यूट। होशिनो कहती है वो मुझे शर्म आ रही है। लव कहता है मुझे नामिका सोनू के साथ जेलसी होती है क्योंकि तुम हर परेशानी मुझसे शेयर करती हो, मेरे साथ बात करती हो, मुझे समझती हो। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ समुद्र देखना चाहता हूँ, तुम्हें एक बार छूना चाहता हूँ। और ये सब कहकर वो चुप हो जाता है। होशिनो कहती है लव कहता है आई एम सॉरी, आज रात तुम बहुत मस्ती करना। नामिका सोनू और होशिनो सड़क से चल रहे होते हैं। होशिनो बहुत ड्रंक होती है। होशिनो कहते हैं मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी और मैं अपनी बेकरी खोलूंगी। नामिका सोनू कहते हैं मैं एक दिन अपना खुद का फैंसी रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। होशिनो कहते हैं क्या ये आपका सपना है? अगर ये आपका सपना है तो मुझे पता है आप इसे जरूर पूरा करेंगे। ये सुनकर नामिका सोनू उसे आकर हक कर लेते हैं और उसे प्रपोज कर देते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलो। होशिनो कहती है मैं आपको सोचकर बताती हूँ। होशिनो बहुत एम्बैरेसिंग फील करती है। फिर वो अपने घर आकर बैठती है। लव कहता है तुमने उसे ओके क्यों नहीं कहा? होशिनो कहती है मुझे नहीं पता। फिर उसकी बहन, एक्चुअली वो उसकी बहन नहीं है, वो उसकी फ्रेंड है। मुझे लगता है कि फ्रेंड और बहन में इतना कुछ फर्क नहीं होता। हाँ थोड़ा सा होता है, बहन डांटती है और फ्रेंड समझती है। कभी कभी बहन भी समझती है। आप कहोगे खून का भी होता है? हाँ तो खून का भी होता है। हाँ तो मैं उनको एसएफ कहूंगी, सिस्टर और फ्रेंड। हाँ एसएफ कहती है तुमने आखिरकार उसे अपने प्यार में गिराया, अब तुम क्यों मना कर रही हो? लव कहता है क्या तुम आगे रिश्ते को बढ़ाना नहीं चाहती? होशिनो कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें हम दोनों अच्छे लगते हैं? एसएफ कहती है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें नामिका सोनू को ओके कह देना चाहिए था क्योंकि तुम्हें उनके जैसा अच्छा लड़का फिर कभी नहीं मिलेगा। फिर दूसरे दिन वो दोनों सड़क से चल रहे होते हैं। नामिका सोनू उससे पूछते है क्या हुआ? होशिनो कहती है कुछ नहीं। नामिका सोनू कहते हैं मैं ट्रेनिंग के लिए 3 महीने के लिए पेरिस जा रहा हूँ। होशिनो कहती है अच्छी बात है। फिर होशिनो घर आ जाती है। एसएफ कहती है मैंने कहा था ना देर मत करो। होशिनो कहती है नामिका सोनू अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको फोकस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लव कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। नामिका सोनू के लिए खुश हूँ क्योंकि होशिनो तो खुश नहीं दिख रही, उसने उनको ओके भी नहीं कहा। एसएफ कहती है मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लव कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? एसएफ कहती है कि मुझे पूरा यकीन है उसे तुम्हारे प्रति फीलिंग है। फिर हमें होशिनो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बर्तन धोते समय कुछ तो सोच रही होती है। तभी वहाँ पर उसके बॉस आ जाते हैं और कहते हैं जल्दी जल्दी काम करो। फिर रेस्टोरेंट का फोन बजता है। एक एम्प्लॉय उठाता है तो वहाँ से नामिका सोनू बात कर रहे होते हैं। फिर वो 2 एम्प्लॉय उनके साथ बात करने लगते हैं। नामिका सोनू कहती है कि होशिनो को फोन देना। ये सब होशिनो दूर से सुन रही होती है। उसमें से एक एम्प्लॉय होशिनो को बुलाता है और होशिनो भाग कर एक जगह जाकर शांत बैठती है। फिर हमें एसएफ को दिखाया जाता है। एसएफ कहती है होशिनो जेलसी फील कर रही है। लव कहता है क्या नामिका सोनू से? एसएफ कहती है हाँ क्योंकि वो उधर पेरिस में जाकर कड़ी मेहनत कर रही है और इसने इधर अच्छा केक भी नहीं बनाया। लव कहता है मुझे होशिनो के लिए क्या करना चाहिए? एसएफ कहती है तुम बस उसके साथ रहो और उसको समझाओ उसका ड्रीम सही है। लव कहता है मेरे पास एक ट्रिक है पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर होशिनो अपने रूम में साइड बैठी होती है। लव कहता है प्लीज तुम मेरी तरफ देखो। तो होशिनो उसके पास आकर बैठती है। लव कहता है मुझे पता है तुम बहुत सैड हो पर क्या तुम मेरे लिए एक बार हंसोगी? फिर होशिनो बहुत फनी फेस बनाती है। वो दोनों भी हंसने लगते हैं। फिर लव उसे पेटिसरी का कंपटीशन में जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि 7 महीने बाद ये कंपटीशन शुरू होगा, तुम्हारे पास 6 मंथ है, तुम बहुत मेहनत कर सकती हो। होशिनो कहती है कि ये मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा। लव कहता है हमेशा तुम यही कहती हो, कब तक डरती और भागती रहोगी? कभी न कभी तुम्हें रुकना ही होगा ना। जब तुम रुकोगी तब तुम्हारे हाथ से टाइम जा चुका होगा। फिर तुम सोचोगी मैं पास में कंपटीशन में जाती तो मेरे पास आज सब कुछ होता। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, प्लीज तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। होशिनो कहती है ओके। लव कहता है तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस कंपटीशन के लिए पूरी मेहनत करोगी। तो वो उसे प्रॉमिस कर देती है। वो कहता है ये हम दोनों के बीच का प्रॉमिस होगा। फिर हमें रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर होशिनो अपने बॉस से छुट्टी मांग रही होती है कंपटीशन के लिए। उसका बॉस कहता है पर तुम्हें कंपटीशन में क्यों जाना है? होशिनो कहते हैं मैंने एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ प्रॉमिस किया है। उसका बॉस कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम जीत पाओगे, इसीलिए जब मुझे लगेगा तब मैं तुम्हें परमिशन
परमिशन दे दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। होशिनो दिन रात बहुत मेहनत करने लगती है क्योंकि उसे केक बनाने में थोड़ा टाइम मिले, इसलिए वो एक दिन चक्कर आकर गिर जाती है। सभी एम्प्लॉयज के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। फिर वो अपने बॉस की माफी मांग रही होती है। उसके बॉस कहते हैं तुम्हारी तरह बहुत से लोग हैं जो पेटेश्री बनने का सपना देखते हैं, जिसको पता नहीं होगा मैं उनको बताती हूँ। पेटेश्री मतलब जो हर तरह के केक बनाते हैं, पर वो अपना काम और लव मैटर की वजह से अपना सपना जल्दी गिव अप कर देते हैं। और मुझे लगता है कि तुम भी कुछ दिनों के बाद ऐसा ही करोगी, इसीलिए मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम देता हूँ। ये सब सुन रही होती है। फिर होशिनो घर आ जाती है। एसिफ उसे फोन ला कर देती है। उस पर नामिया कसानो का फोन होता है। नामिया कसानो उससे पूछते हैं क्या कुछ उधर हुआ है, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है। होशिनो कहते हैं नहीं, यहाँ सब ठीक चल रहा है, पर वो बहुत परेशान होती है अपने सपने को लेकर। नामिया कसानो कहते हैं मुझे लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो। होशिनो को रोना आ रहा होता है, पर वो कंट्रोल कर रही होती है। नामिया कसानो कहते हैं क्या तुम पेरिस आ सकती हो, हम दोनों इधर एक साथ रहेंगे, तुम इधर केक भी बना सकती हो। होशिनो कहते हैं क्या आप मुझे मेरा सपना छोड़ने के लिए कह रहे हैं। फिर वो सोते समय लोगों कहते हैं मैं तुम्हें शुरू से ही कह रही थी कि ये इम्पॉसिबल है। लोग कहता है अगर तुमने तुम्हारा सपना छोड़ दिया है तो प्लीज तुम मुझे अनइंस्टॉल करो। होशिनो कहती है तुम समझती क्यों नहीं कि मैं बेकरी खोलने के लायक नहीं हूँ। लोग कहता है ये सच नहीं है। होशिनो कहती है तुम क्यों मुझे रोक रहे हो। लोग कहता है तुमने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है। होशिनो कहती है इसका कुछ फायदा नहीं है। लोग कहता है नहीं, मैंने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है और मुझे पता है तुम और कर सकती हो। होशिनो चिढ़कर कहती है मुझे तुम्हें डाउनलोड ही नहीं करना चाहिए था, ना ही मैं तुम्हें डाउनलोड करती और ना ही मैं अपने सपने के लिए इतनी मेहनत करती। मैं तुम्हें शुरू से कह रही थी कि मुझसे नहीं होगा, पर तुम ही थे हमेशा जो मुझसे कहते थे कि तुम कर सकती हो। मुझे कभी तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐसे उसके बॉस से मिलने जाती है। वो कहती है कि कल मैंने सब कुछ सुना, आपने उसे बहुत कुछ कहा, आपको ये कहना नहीं चाहिए था। उसके बॉस कहते हैं कि अगर वो कंपटीशन में जीत नहीं पाए तो मैं उसे फिर से काम पर नहीं रोकूंगा। फिर एसएफ वहाँ से चली जाती है। होशिनो अपने फेवरेट जगह के पास जाकर बैठी होती है। तभी वहाँ पर एसएफ आ जाती है। एसएफ कहती है मुझे पता था कि तुम यहाँ ही होगी, क्योंकि जब भी तुम सैड होती हो तब तुम इसी जगह आकर बैठती हो। क्या तुम सच्ची में अपने सपने को गिव अप कर दोगी। जब मैंने पिछली बार लव से बात की थी तब लव ने मुझे बताया था कि उसका ड्रीम है कि वो तुम्हें सफल होता हुआ देखे, इसलिए वो तुम्हारी मदद करता है। होशिनो कहती है अगर मैं लव से मिलती नहीं तो अच्छा होता। एसएफ कहती है अगर लव नहीं होता तो तुम भी यहाँ नहीं होती। लवी एक ऐसा है जो हमेशा तुम्हारा हौसला बढ़ाता है। किसी तुम पे यकीन नहीं, पर लव को पता है कि तुम कर सकती हो। वही है जो तुम्हारी चिंता करता है। जब भी तुम सैड होते हो तो तुम्हें हंसाता है। लव एक ऐसा है जो तुम्हारे हर बार मदद करता है। और तुम कह रहे हो कि लव नहीं होता तो अच्छा होता। फिर होशिनो इसके बारे में सोचती है। होशिनो अपने रूम में आती है और लव को आवाज लगाती है और कहती है मैं कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं कंपटीशन के लिए पूरी मेहनत करूंगी। लव कहता है क्या तुम रो रही थी क्योंकि तुम्हारे आंखें लाल है। होशिनो कहती है नहीं। लव कहता है क्या तुम मेरे लिए एक बार फनी फेस बनाओगी। फिर होशिनो उसके लिए फनी फेस बनाती है। लव हंसता है और कहता है मुझे पता है तुम अपना बेस्ट दोगी। फिर वो बहुत मेहनत करने लगती है, सब काम जल्दी जल्दी करने लगती है क्योंकि उसे केक बनाने में थोड़ा टाइम मिले। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे ही वो काम करती रहती है। एसएफ और उसके बॉस उसे इतनी मेहनत करता हुआ देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन वो नामिया कसानो से मिलती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे मेरे गोल पर फोकस करना है। मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं मेरा गोल पूरा करके रहूंगी। नामिया कसानो कहते हैं क्या वो लव है। होशिनो कहती है हाँ। नामिया कसानो कहते तुम अपना बेस्ट देना। और होशिनो अपना रिश्ता तोड़ देती है। वो न्यू न्यू केक बनाती है और अपने बॉस को ट्राई करने के लिए देती है। उसके बॉस कहते हैं खुद की बेकरी खोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी कुछ कहे तो रोना नहीं चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे पता है कि तुम हार मानने में से नहीं हो। होशिनो कहती है ओके। उसके बॉस को भी उसकी चिंता थी, पर वो कभी दिखाते नहीं थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन के एक दिन पहले होशिनो केक लेकर लव के पास आती है और उसे कहती है इसे मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। लव कहता है क्या मैं सही हूँ तो ये शॉर्ट केक है ना। होशिनो कहती है हाँ, मैं कल इसे कंपटीशन में बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ी नर्वस हूँ। लव कहता है ये अच्छा लग रहा है, आई एम सॉरी, पर मैं इसे खा नहीं सकता। काश मेरा शरीर वहाँ होता, तुम इसे खा पाता। होशिनो कहती है कोई बात नहीं। लव उससे पूछता है क्या तुम्हें याद है कल कौन सा दिन है। होशिनो कहती है हाँ, कल कंपटीशन का दिन है। लव कहता है और कुछ नहीं। होशिनो कहती है क्या ये वही तो दिन नहीं जिस दिन हम दोनों मिले थे। लव कहता है हाँ, 1 साल पहले तुमने मुझे डाउनलोड किया था। होशिनो कहती है कल तुम पूरे 1 वर्ष के हो जाओगे। लव कहता है क्या तुम्हें पता है कल मैं गायब हो जाऊंगा। होशिनो कहती है हाँ मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने कंपटीशन में जाने का फैसला लिया। होशिनो बहुत रो रही होती है। लव कहता है ये सब ठीक हो जाएगा, मैं किसी चिंता के गायब हो जाऊंगा। होशिनो कहती है पर तुम हमेशा के लिए गायब क्यों होंगे, तुम मुझे हर वक्त कहते थे कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं होगे तो मुझे कौन बताएगा मुझे आगे क्या करना है। मैंने तुम्हारी कंपनी को इंटरनेट पर चेक किया, पर मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में कहीं भी नहीं मिला। हे लव, कहाँ से आए हो तुम। लव कहता है सच मैं भी नहीं जानता। होशिनो कहती है क्या तुम सच्ची में गायब हो जाओगे, तुम मुझे बताओ ये झूठ है ना। लव कहता है जब तुम अपने फोन को पॉकेट में रखती हो तब मैं बहुत खुश होता हूँ, पैंट के नहीं शर्ट के। मैं पहले ही बता देती हूँ पैंट के नहीं शर्ट के, क्योंकि आप कुछ अलग समझ लेंगे। तब मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को महसूस करता हूँ। जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम मुझे हमेशा महसूस करती रहना। होशिनो कहती है तुम भी मुझे हमेशा महसूस करती रहना। फिर वो अपने दिल पर हाथ रखती है और लव को महसूस करती रहती है और वो बहुत रोती है। लव कहता है होशिनो क्या तुम मेरे लिए एक बार मुस्कुरा सकती हो प्लीज, मुझे तुम्हारी स्माइल देख के बिना गायब नहीं होना है। फिर वो हमेशा की तरह बहुत फनी फेस बनाती है और वो दोनों भी हंसते हैं। लव कहता है मुझे इस चेहरे को देखना था, क्योंकि जैसे तुम्हें तुम्हारे केक में जादू दिखाई देती है वैसे ही मुझे तुम्हारे स्माइल में जादू
जादू दिखाई देती है। मैं जल्दी ही गायब हो जाऊंगा, मेरा एक सपना है, मुझे नहीं पता ये पूरा होगा या नहीं। मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ केक खाना चाहता हूँ, तुम कभी भी अपना सपना मत छोड़ना। होशिनो कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए वैसा फील करती हूँ, क्या तुम भी मेरे लिए वैसा फील करते हो? लव कहता है हाँ, क्या तुम मेरे लिए एक बार मेरा नाम पुकारोगी? होशिनो कहती है लव। फिर वो याद करती है वो जब भी उसे पुकारती थी तो वो आता था। फिर होशिनो लव कहती है पर वो जवाब नहीं देता, वो तब तक गायब हो चुका होता है। वो अपने फोन को लेकर रोने लगती है। फिर कंपटीशन का दिन आ जाता है। होशिनो टेंशन में होती है, तभी वहाँ पर एसएफ आ जाती है। होशिनो कहती है मैं 2-3 दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप रात को बाहर नहीं जाते, क्या आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल गया? एसएफ कहती है हाँ। होशिनो कहती है कौन है वो? एसएफ कहती है मैं उसे तुम्हें बाद में मिलाती हूँ, तुम अपने पहले कंपटीशन की तैयारी करो। उसका फोन बजता है, वो देखती है तो लव का मैसेज आया होता है। उसमें लिखा होता है कि तुम अपने घर से 30 मिनट पहले ही निकल जाओ, क्योंकि तुम हमेशा लेट पहुंचते हो, इसलिए तुम्हें हमेशा डांट पड़ती है। आज तुम 30 मिनट पहले ही जाओगी तो तुम्हें कंपटीशन में सामान लेने में आसानी होगी। होशिनो कहती है लव को अभी भी मेरी चिंता है। एसएफ कहती है वो तुम्हारी बहुत चिंता करता है। फिर होशिनो कंपटीशन के लिए जाने लगती है। जाते समय वो बेकरी को देखती है और फिर हमें एक ईयर बाद का सीन दिखाया जाता है। होशिनो ने वो बेकरी खरीद ली होती है, पर वो अभी भी लव को भूली नहीं होती। वो लव को याद करती है और कहती है 1 साल हो गया तुम्हें गायब हुए, मैं कंपटीशन जीत नहीं पाई, पर उन्होंने मेरा टैलेंट देखकर मुझे काम पर रखा और मैंने फाइनली अपनी बेकरी खोली। फिर वो अपनी बेकरी ओपन करती है, तभी वहाँ पर एसएफ आ जाती है। होशिनो कहती है कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। एसएफ कहती है कि क्या तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा, नामोया कासानो ने खुद का रेस्टोरेंट खोला और तुम्हें पता है आज मेरी शादी है, इसलिए मैं तुमसे केक लेने आई हूँ। होशिनो कहते हैं किससे? एसएफ कहते हैं जिसे लव ने बताया था उससे। होशिनो कहते हैं पर किससे? हाँ हाँ बताओ बताओ, हमें भी जानना है। और फाइनली हमें पता चल जाता है वो और कोई नहीं उसका बॉस ही होता है। ओ भाई साहब, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। होशिनो कहती है मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। फिर वो केक लेकर वहाँ से चली जाती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। होशिनो के हाथ से बॉक्स गिर जाता है तो आदमी उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? हमें उसका चेहरा नहीं दिखाई जाता पर उसका आवाज लव जैसा होता है। होशिनो उसे देखती ही रहती है। वो आदमी बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, क्या तुम मेरे साथ बैठकर केक खा सकती हो? हमें समझ में आता है कि ये लव ही है। होशिनो कहती है हाँ। अब एंडिंग के बारे में बात करें तो लव और होशिनो एक दूसरे से मिल चुके हैं, इसलिए उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो सकती है। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और थैंक यू फॉर 461 सब्सक्राइबर के लिए।